सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का कि शासन के माध्यम से एक लेटर आया है जिसमें इनको 50-50 गज जो भूमि आवंटन होना है उसका संज्ञान लेने की बात कही गई है। दुर्भाग्य ये है कि मैं जब शिफनकोट ये जो हमारे चुनाव हुए थे पिछले चुनाव, उस चुनाव होने के बाद मैं एक वीडियो देख रही थी, मजदूर संघ वालों ने स्वागत किया था पालिका अध्यक्ष का, और उस वीडियो में पालिका अध्यक्ष ये कह रहे थे कि मैं चौकीदार बनके तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि चौकीदार ने घर में सेंध लगा दी। तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि ये चौकीदार नहीं, आप चोर हैं। आपने लोगों के सपने जो उन्होंने संजो रखे थे कि हम अपना घर बनाएंगे, हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, आपने उन सपनों की चोरी की, उन सपनों को चूर चूर किया है। उसी वजह से, उनकी इस गलत नीति की वजह से आज लोग उजाड़ दिए गए हैं, बेघर हो गए। क्योंकि पहला तो पालिका का अधिकार था, 84 परिवारों को उजाड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। पालिका चाहती तो उस प्रस्ताव को टर्न डाउन कर सकती थी, वो नहीं किया। उसके बाद झूठा आश्वासन दिया गया कि आपको घर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उनको कोई आवास नहीं मिला है, जो कि बहुत ही दुखद है। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल में 2020 में अब 3 साल होने को हैं शिपनकोट वासियों को, जो कि आज़ादी के समय से पहले से वहाँ पर रहते आए हैं और मजदूर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको शासन ने जो है और नगर पालिका ने जो है मिल करके रातों रात हटा दिया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माता बहन हैं, उनको सड़कों पे धकेल दिया। उस समय नगर पालिका ने और यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने ये घोषणा की थी कि हम 1 महीने के भीतर इनको आवास दे देंगे। लेकिन आज 3 साल होने को हैं, कई बार घोषणाएं की गई, यहाँ पे भूमि पूजन किए गए, कुछ किए गए, लेकिन इन्हें आज तक जो है 1 इंच ज़मीन कहीं पर नहीं दी गई है। और अब जो है शासन ने एक पत्र पे संज्ञान लिया है। शासन ने कहा है कि इनको 20-20 गज ज़मीन जो है दी जाए, एक पत्र आया है। लेकिन ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं, हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए आज एक सांकेतिक धरना यहाँ पर ये दिया गया है, और इस धरने के माध्यम से हम अभी ज्ञापन भी दे रहे हैं शासन को। उसमें मांग की जा रही है कि जो शिपनकोट की ज़मीन है, वो ज़मीन यहाँ पर खाली की गई थी कि यहाँ पर एक रोपवे का प्रोजेक्ट आना है। लेकिन और उस समय जो है एक गर्दन पे तलवार रख के कहा गया था कि ये कल से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, रोज़ 5 लाख का नुकसान हो रहा है, और जो है 1 साल में ये ट्रॉली का काम बनके पूरा हो जाएगा। आज 3 साल हो चुके हैं, एक पत्थर रोपवे का नहीं लगा है। इसका अर्थ है कि वहाँ पे रोपवे नहीं आनी है। ये धोखा हुआ है गरीब जनता के साथ। और जिस प्रकार से आज जोशीमठ में आपदा आई है, वहाँ खाली हो रहा है और वहाँ की रोपवे भी खतरे में आ चुकी है। इस प्रकार से साबित हो चुका है कि पहाड़ों में और लंबी रोपवे नहीं लगेंगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रोपवे नहीं बनने वाली है। तो हमारी मांग ये है कि जो शिपनकोट के लोग हैं, इनकी मांग ये है कि उनको पुनः उन्हीं घरों में वापस शिफ्ट कर दिया जाए, वही आवंटित कर दिया जाए विधिवत रूप से। और अगर ये नहीं करते हैं या इनको 50-50 गज जमीन कहीं अन्यत्र नहीं देते हैं, तो 1 मार्च से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना होगा, और जब तक आवास नहीं मिलेगा, वो चाहे महीनों चले, साल चले, अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मसूरी देहरादून का बहुत ही प्रस्तावित जो एक रोपवे कार्य था, उसके तहत कोरोना समय में 84 परिवारों को शिफनकोट से बेघर कर दिया गया। गढ़वाल सभा का कार्य रोक दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और तमाम वादों के बाद भी, जैसे नगर पालिका द्वारा वादा करा गया, विश्वास दिलाया गया सभी गरीब 84 परिवारों को कि हम जल्द से जल्द आपको आवाज़ देंगे, आपको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, उसका कोई कार्य नहीं करा गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा आपको भूमि आवंटन होगी, आवास आवंटन होंगे, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। हंस फाउंडेशन द्वारा हंस कॉलोनी के लिए एक स्थापना करी गई, लेकिन आज तक हंस कॉलोनी का कोई अता पता नहीं है। नगर पालिका द्वारा आईडीएच के समीप 50-50, 100-100 गज भूमि आवंटित करने की बात करी, टिन शेड देने की बात करी, आज तक उसका पता नहीं है। इसके साथ साथ मैकेनिक लॉज पे जो नगर पालिका ने आवास बनाए, उसकी भी बात शिवनकोट के निवासियों के लिए करी गई, पर आज वो आवास किसी और को आवंटित हो गए हैं। तो ये बहुत ही खेद का विषय है। ये जो हमारे शिवनकोट के 84 परिवार हैं, ये कोरोना के समय से परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, बेघर हैं, बेरोजगार हैं, पर इनकी सुध राज्य सरकार नहीं ले रही है। हमारा राज्य सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द सुध लीजिए, ये आपकी अपनी जनता है। नगर पालिका से कहना है ये आपके अपने नागरिक हैं, लेकिन अगर नगर पालिका अपने चहेतों से छुटकारा पाए तब वो ध्यान दे पाएगी। इसको भी हम उनको ध्यान देना चाहेंगे। और जल्द से जल्द अगर इनका कोई उपाय नहीं करा गया, जल्द से जल्द ज़मीन नहीं गई, आवास नहीं दिए गए अगर शिवनकोट के इन बेघर 84 परिवारों को, तो 1 तारीख से एक बड़ा आंदोलन करा जाएगा जो पूरा प्रदेश देखेगा। और इस आंदोलन में हम प्रदेश के समस्त लोगों को, समस्त संगठनों को बारी बारी बुलाएंगे, और ये धरना समस्त शिवनकोट निवासियों के प्रति उनको आवास आवंटित करने के लिए करा जाएगा। और ये निरंतर तब तक चलेगा जब तक आवास उनको मिल नहीं जाते। और राज्य सरकार को एक बहुत ही गंभीर स्थिति से उस समय गुजरना पड़ेगा, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन के रूप में खड़ा होगा।